भारत विरोधियों को विदेश मंत्री का फिर एक बार कड़ा संदेश। चीन कनाडा पर विदेश मंत्री फिर बुरी तरह बिफरे। अमेरिका की तारीफ में विदेश मंत्री ने कई अहम बोल बोले। ऐसे तेज तर्रार भारतीय नेता से भारत से पंगा लेने वाले थर्राते हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जिनका कहा एक एक शब्द, जिनकी कही एक एक बात ऐसी होती है कि विरोधियों के सीने में मानो तीर से चुभ जाती है। बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वालों में शुमार भारतीय विदेश मंत्री। तभी तो इनसे पंगा लेने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। हालांकि अभी भी कई देश हैं, कई लोग हैं जो भारत से समय समय पर पंगा लेते ही रहते हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तान भी आता है, चीन भी आता है, कनाडा भी। आजकल तो मालदीव के राष्ट्रपति मोइत्जू भी भारत के खिलाफ खूब उछल रहे हैं। लेकिन भारत सबसे ज्यादा उस पर बरसता है जो अलगाववाद या आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये करने वाला कोई भी देश होगा तो भारत फिर सोचता नहीं, सीधा एक्शन लेता है। कनाडा ने भारत के साथ क्या किया, फिर भारत ने कनाडा को कैसे जवाब दिया, ये तो किसी से भी छिपा नहीं है। और अब एक और इंटरव्यू के जरिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अलगाववाद को, उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को भारत का पक्ष फिर समझा दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान विदेश मंत्री ने खालिस्तानी अलगाववादियों की हत्या की साजिश में भारतीय अधिकारियों के कथित हाथ होने के आरोप के खिलाफ अमेरिका और कनाडाई मामलों के बीच का अंतर स्पष्ट कर दिया है और कह दिया है कि कनाडा की तरह अमेरिका आजादी के नाम पर अलगाववाद, आतंकवाद और उग्रवाद को उचित नहीं ठहराता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ लेकर जिस तरह से कनाडा ने भारत पर आरोप मढ़े हैं, उस पर विदेश मंत्री ने बात की है। कहा है, हमने कनाडा के मुकाबले अमेरिका को अभिव्यक्ति की आजादी के मामलों में कहीं ज्यादा कड़ा रुख अपनाते देखा है। कई ने कई मौकों पर बेहद खुलकर हमारी घरेलू राजनीति में दखलंदाजी की है। हम सभी को पंजाब की घटनाएं याद हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ही दुनिया के इकलौते प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने सार्वजनिक रूप से उस पर टिप्पणी की थी। विदेश मंत्री ने अमेरिका और कनाडा को अलग अलग बताया है और दोनों को हमें मिक्स नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। अपनी नई किताब वाई भारत मैटर्स को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए विदेश मंत्री ने अमेरिका के भारत के साथ रुख पर बात की। विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका को लगा कोई मसला है, अब उनकी बात सही है या नहीं ये अदालत तय करेगी। वो हमारे पास आए और कहा कि देखिए, हमारी ये परेशानियां हैं और हम आपको बता रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप पता लगाएं कि क्या हो रहा है। कनाडा ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका ने जानकारी के साथ अपने दावे का समर्थन किया है, जबकि इस बात पर जोर दिया गया है कि पिछले 45 साल में संबंधों पर बारीकी से नजर रखने के कारण अमेरिकी अब भारत की चिंताओं की पहले से कहीं ज्यादा सराहना करते हैं। फिर विदेश मंत्री के सामने जब चीन की बात आई तो उन्होंने साफ कहा, भारत के लिए इस मामले पर दृढ़ता और धैर्य दिखाना जरूरी है, क्योंकि सीमा मुद्दे से परे यह भी एक जरूरी मुद्दा है कि भारत को एक रणनीतिक इकाई के रूप में कैसे माना जाता था। और हमें लगता है कि शांति बनाए रखना ही वो आधार था जिस पर संबंध आगे बढ़े थे। यदि आपने इसे डिस्टर्ब कर दिया है तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि हम बाकी रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर रूस के साथ संबंध, जिसके चीन के साथ भी अच्छे संबंध हैं जबकि भारत के नहीं हैं। इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने साफ कहा कि मोदी सरकार क्षेत्रीय अखंडता और एकता जैसे मुख्य मुद्दों पर एक रुख अपनाने में विश्वास करती है। भारत और रूस को संबंधों की निरंतर भलाई के लिए एक दूसरे के हितों के प्रति सचेत रहना होगा। मतलब साफ है कि रूस के साथ विदेश मंत्री ने संबंधों को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है और ना ही भारत किसी भी एक देश पर निर्भर है। अगर चीन का करीबी रूस भारत के साथ चालाकी करेगा तो उसके लिए भारत को पहले से ही सचेत रहना होगा, फिर वो अभी चाहे भारत का कितना ही करीबी क्यों ना हो। और हाँ, चीन को चेता भी दिया है कि चीन ने शांति और शांति बनाए रखने के आधार को ही डिस्टर्ब कर दिया है। वैसे पड़ोसियों के बारे में, अन्य देशों के बारे में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से सुनने के बाद आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी विदेश मंत्री के विजन को लेकर क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।